बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। नदीम वाइस चैनल में खुश आमदीद। सबसे पहले तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच सके। किसी ज़माने में एक चोर था, वो एक बादशाह के महल में चोरी करने के इरादे से गया। रात का वक्त था और महल के एक कमरे से बादशाह और उसकी बीवी की गुफ्तगू की आवाज़ आ रही थी। वो खड़े होकर सुनने लगा। अगरचे ऐसा सुनना गलत है, नाजायज़ है, चोरी है, लेकिन चोर तो चोर ही चोरी करने आया था तो उसे सुनने में क्या चीज़ माने थी। आखिर वो चोर ही तो था। इस चोर ने सुना कि बादशाह अपनी बीवी से कह रहा है कि मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से करूँगा जो निहायत मुत्तकी और परहेजगार हो, बहुत अल्लाह वाला हो। जब चोर ये बात सुन रहा था तो इसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा बन कर दिखाऊँ कि बादशाह मेरी साथ शहजादी की शादी कर दे। दिल में एक हर्ष पैदा हो गई। अब वो चोरी करना तो भूल गया, लेकिन धोखा देने पर उतर आया और घर जाकर बहुत देर तक सोचने लगा कि किस तरह मैं इस बात में कामयाब हो सकता हूँ। फिर एक तदबीर इसकी समझ में आई कि बादशाह के महल के करीब एक मस्जिद है। इसमें जाकर बुजुर्गाना लिबास पहनकर और उनकी वाज़-ए-क़ात इख्तियार करके वहाँ दिन रात इबादत में मशगूल होकर बैठ जाऊँ तो शायद ये बात बादशाह तक ज़रूर पहुँचेगी कि कोई आदमी यहाँ ऐसा मुत्तकी परहेजगार है जो दिन रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ है। तो हो सकता है कि बादशाह की निगाह मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं शहज़ादी से शादी के लिए चुन लिया जाऊँ। ये इस चोर का एक निहायत हक़ीर और ज़लील दुनियावी मकसद था जिसके लिए इसने ये इरादा किया था। फिर इसने अपने प्रोग्राम के मुताबिक वज़ूगाना लिबास और पोशाक वाज़-ए-क़ात इख्तियार करके इस मस्जिद में जाकर नमाज़ें, ज़िक्र, तिलावत, मराक़ा सब शुरू कर लिया। दिन गुज़रते रहे और लोगों में शोहरत होती गई कि कोई अल्लाह के बहुत बड़े वली यहाँ आ गए हैं जो दिन रात इबादत करते हैं। यहाँ तक कि ये बात बादशाह तक पहुँच गई कि यहाँ कोई अल्लाह वाले आकर बैठे हैं जो इन ज़्यादा इबादत में लाजवाब, तक़वा, तारत में बेनज़ीर। जब बादशाह को ये बात मालूम हुई तो इन्होंने अपने इरादे के मुताबिक गौर व फ़िक्र शुरू कर दिया कि शहज़ादी के मुतालिक जो सोचा था इसके लिए इसका इंतखाब क्यों न कर लिया जाए। बादशाह ने इस सिलसिले में गुफ्तगू के लिए अपने वज़ीर को भेजा। वज़ीर इस शख्स के पास पहुंचा और बाअदब होकर इससे कहा कि मैं आपकी खिदमत आले में बादशाह की तरफ से एक पैगाम लेकर आया हूँ। इसने पूछा कि क्या पैगाम है। वज़ीर ने बताया कि बादशाह ने कई साल पहले फैसला कर लिया था कि वो अपनी बेटी का निकाह एक ऐसे शख्स से करेगा जो बड़ा मुत्तकी परहेज़गार हो, अल्लाह वाला, और वो इस की तलाश में थे। जो नज़र आ गई इनकी जो नज़र गई तो नज़र इंतखाब आप पर आकर रुक गया है। लिहाजा बादशाह ने मुझे भेजा कि इस सिलसिले में आपसे गुफ्तगू करूँ। ये शख्स दरअसल इसी तमन्ना अर्ज़ में यहाँ आकर बैठा था। बहुत देर तक वज़ीर की गुफ्तगू सुनता रहा। इसके बाद इसकी आंखों से आंसू जारे हो गए। वज़ीर ने पूछा कि क्या बात है? कहने लगा, आज जो पैगाम लेकर आप आए हो ये पैगाम मुझे मंजूर नहीं है। वज़ीर ने कहा कि क्यों मंजूर नहीं है? इस शख्स ने कहा कि देखिए, मैं साफ साफ बात आपको बताता हूँ कि मैं असल में एक चोर था और एक मरतबा बादशाह के महल में चोरी के इरादे से गया था। फिर जो कुछ भी हुआ इसको सुनाया और इसके बाद इस चोर ने कहा कि मैंने तो ये वाज़-ए-क़ात इस हर्ष की वजह से इख्तियार की थी कि लेकिन मैं यहाँ आकर बैठा तो मेरे खुदा ने मुझे अपना लिया। अब बस इसके बाद मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मेरे लिए मेरा खुदा काफ़ी है। बेशक जब इबादत हो जाए, नमाज हो जाए, ज़िक्र हो जाए और हमारे दीगर इबादतें वाकई इबादतें हो जाएँ तो बेशक ये नमाज़ें और इबादतें हमें अल्लाह के नज़दीक कर ही देती हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।